श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। 72 वर्षों बाद ऐसा सावन आया है जब सावन की शुरुआत भी सोमवार से हुई है और सावन का अंत भी सोमवार को ही होगा। ऐसे में सोमवार के दिन आप पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय, सावन के महीने में किसी भी एक सोमवार को आप अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, कोई तकलीफ आ रही है, कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कहीं गांठ पड़ गई है, रिपोर्ट जांच के लिए गई है, तो सावन के महीने में किसी भी एक सोमवार को शिव मंदिर में आप गंगा जल लेकर जाएं। अब थोड़ा सा गंगा जल जो नंदी होता है आपको उनके पैर में समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा गंगा जल आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर थोड़ा सा गंगा जल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर थोड़ा सा गंगा जल आपको शिव जी की 5 कन्याएं जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव इनको समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर थोड़ा सा गंगा जल आपको शिवलिंग में अर्पित कर देना है। उसके बाद आप थोड़ा सा गंगा जल झेल कर ले आएं। अब जो आप थोड़ा सा गंगा जल औषधि स्वरूप लेकर आए हैं उसे 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करें। उसके बाद जांच के लिए जाएं। कोई भी बड़ी बीमारी आपको नहीं होगी। महादेव निश्चित ही कृपा प्रदान करेंगे। अब दूसरे उपाय के बारे में, अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, तो आप एक बेलपत्र अपनी मनोकामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो वहीं चढ़ी बेलपत्र उठाकर उसे धोकर वापस शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा दें। बाबा निश्चित ही कृपा करेंगे। पूज्य गुरुजी सावन के महीने में अक्सर ही 2 लोटे जल शिवजी पर चढ़ाने की बात कहते हैं। सावन के महीने में 2 लोटे जल क्यों चढ़ाना चाहिए, और अगर आप दोनों हाथ में कलश लेकर नहीं जा सकते हैं तो एक के ऊपर एक कलश रखकर ले जाएं। ऐसा क्यों करना चाहिए, इसका क्या कारण है? तो गुरुजी ने बताया, शंकर भगवान माँ पार्वती के सम्मुख में गंगा का आवाहन कर रखे थे। अब गंगा जी ने पूछा, स्वामी जब पार्वती आपके नज़दीक हैं तो मुझे बुलाने का क्या कारण है? तो शिवजी ने कहा, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे पार्वती और गंगा दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सावन के महीने में हमें 2 कलश जल शिवजी पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। चौथा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, आप शिवालय गए हैं, आपके पास बेल पत्र नहीं है तो मत चढ़ाएं। जल नहीं है मत चढ़ाओ, अक्षत नहीं है मत चढ़ाओ, पुष्प नहीं है मत चढ़ाओ, शमी पत्र नहीं है मत चढ़ाओ। पर जब भी आप किसी शिवालय में गए हैं और कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, शिवलिंग में जहाँ से पानी नीचे गिरता है उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का 3 बार स्पर्श करके बाबा से दिल की बात कह के आ जाओ। बाबा दिल की मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। 5वां बहुत ही विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय, जब सारी दुनिया की ठोकर खा ली, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लिए, सारी दुनिया से निवेदन कर लिया, तब भी तुम्हारे दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही है, तब प्रयास करना, आपके घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, वह चाहे गुलाब का हो, गेंदे का हो, उसकी मिट्टी को हाथ से उठाकर एक लिंग की आकृति बना लेनी है। जलाधारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको पूजन कर लें, वहीं पानी चढ़ा दें। 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद शिव जी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर दें।
महादेव 2 महीने के बाद क्या देंगे यह वही जान सकते हैं। सावन के महीने में यह विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय आप अवश्य करके देखें। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कोई भी उपाय में से आप एक भी उपाय करके महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।